Hello everyone, welcome back to my channel Way to Commerce. So, in this video, I will be telling you some important questions of Unit 4 of Entrepreneurship Development. So, let us see the first question. Discuss various sources of business ideas. So, first of all, explain what is business idea. फिर उसके बाद आप अराउंड 6 to 8 सोर्सेज बता देना, जैसे कि लुक विद इन योर सेल्फ एंड एग्जामिन योर स्किल टैलेंट एंड पैशन. फिर दूसरा आप ऐसे लिख सकते हो कि कीप अप विद करंट इवेंट्स, जो अभी करंटली चल रहा है उसको देखो, या फिर फर्स्ट मूवर एडवांटेज देखो. ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज जहाँ से आपको एक बिजनेस का आइडिया मिल सकता है. जैसे अगर एक बार मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल डाउन कर रही थी तो मुझे वहाँ पे एक बिजनेस आइडिया दिखा. किसी मेरे फ्रेंड ने एक छोटा स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि इसको विद अ ट्विस्ट आई कैन क्रिएट अनदर बिजनेस. तो ये भी एक बिजनेस आइडिया हो गया ना. कहाँ से मिला मुझे? जस्ट आई वॉज स्क्रॉलिंग डाउन ऑन सोशल मीडिया. तो ऐसे ही आपको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से आपको बिजनेस आइडिया मिल जाता है, वो लिखने हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रिपेयर अ बिजनेस प्लान फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस on female designer cloth in your locality. Explain the potential demand of such business as well. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपने आप को एज अ एंटरप्रेन्योर सोचना है कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है. तो उस बिजनेस में आप क्या क्या डिसीजंस लोगे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखने से आपको क्या करना पड़ेगा. एक्सप्लेन योर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फिर एक्सप्लेन योर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, अपना वो फिनेंशियल प्लान बताओ कि आप फिनेंस कहाँ से लोगे और आप कैसे मतलब किस टाइप के कपड़े बनाओगे, फिर अपना जो मार्केट एनालिसिस है वो कैसे करोगे. तो ये सारी चीज़ें आपको अपने बिजनेस प्लान में बनानी है. बिफोर स्टार्टिंग योर बिजनेस आप एक प्लान बनाते हो ना, तो वैसे ही एक ब्लूप्रिंट आपको बनाना है. लेकिन बिजनेस कौन सा होना चाहिए? वुमेन क्लोथिंग का, डिजाइनर क्लोथ्स का. ठीक है, तो वहां पे आपको फिर उसके बाद आपको समझाना है कि उसकी पोटेंशियल डिमांड ऑफ बिजनेस क्या होगी. तो आप अपने लोकेलिटी में खोल रहे हो ना, तो जैसी लोकेलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप बताओगे कि कैसी डिमांड है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पूरा एक सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है. आपकी मर्जी है आपको कैसे लिखना है इस क्वेश्चन को. यहाँ पे कोई सही गलत नहीं है, पर जस्ट आपको क्या करना है, एक बिजनेस बिजनेस प्लान के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो पता होना चाहिए आपको, जब भी आप ये आंसर लिख पाओगे. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. Describe a brief marketing plan for a new business dealing in household grocery products. अगेन आपका जो क्वेश्चन है ये बिजनेस प्लान से ही है. बिजनेस प्लान का एक कंपोनेंट जो मार्केटिंग प्लान, उसमें आपको ज़्यादा फोकस्ड रहना है. तो यहाँ पे आप सबसे पहले समझाओगे कि बिजनेस प्लान क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होता है. फिर उसके बाद आप मार्केटिंग प्लान अपनी ग्रोसरी प्रोडक्ट्स का वो यहाँ पे समझाओगे. तो अगेन आपको एक बिजनेस प्लान के बारे में आइडिया बहुत अच्छा होना चाहिए. तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि इस यूनिट में आपका बिजनेस प्लान वाला पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है ना, ठीक है, तो वो भी आपका क्या रहेगा, बिजनेस प्लान से रिलेटेड ही रहेगा. आपको बिजनेस प्लान की एक अच्छी समझ होनी चाहिए. तो बिजनेस प्लान वाला टॉपिक अच्छे से समझ के जाना, उसके कंटेंट्स क्या होते हैं और हर कंटेंट को कैसे अटेम्प्ट करना है. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन. Draw a marketing plan for starting a designer carry bag for college students. अगेन आपको यहाँ पे मार्केटिंग प्लान बनाना है, वैसे ही बिजनेस प्लान का एक कंपोनेंट है. ठीक है, देन नेक्स्ट. प्रिपेयर अ टेंटेटिव प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर अ सेल फोन रिपेयर शॉप और ब्यूटी पार्लर शॉप टू बी ओपन इन योर लोकेलिटी. अगेन यहाँ पे आपको एक बिजनेस प्लान बना रहे हैं. बिजनेस प्लान की समझ होगी तो आप बिजनेस प्लान एक सेल फोन रिपेयर शॉप के लिए भी बना सकते हो, एक ब्यूटी पार्लर के लिए भी बना सकते हो. मतलब देखो, जो बिजनेस ओपन होने वाला है ना, उसका आपको एक एग्जांपल दे देंगे. जैसे कि आपको एक मोबाइल रिपेयर शॉप खोलनी है, उसके लिए आपका क्या बिजनेस प्लान रहेगा. जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ना, दैट इज ऑल्सो ब्लू प्रिंट ऑफ योर बिजनेस प्लान. तो आपको यहाँ पे एक बिजनेस प्लान ही क्रिएट करना है, पर अलग तरीके से यहाँ पे बोला है किसके लिए, सेलफोन शॉप के लिए और एक ब्यूटी पार्लर के लिए. लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोला था, मार्केटिंग प्लान बनाना है. एक सब पॉइंट दिया जाए ना बिजनेस प्लान का, जैसे मार्केटिंग प्लान या फिनेंशियल प्लान, तो आप उस क्वेश्चन में पहले तो बिजनेस प्लान के कंपोनेंट्स एक एक लाइन में समझा दोगे, फिर उसके बाद आप मार्केटिंग प्लान में जाओगे. तो एक मार्केटिंग प्लान मत लिखना, एक मार्केटिंग प्लान, फिर दूसरा मार्केटिंग प्लान, फिर तीसरा, 3 मार्केटिंग प्लान लिखना. कि अगर ये वाला नहीं चला तो आई विल गो फॉर द सेकंड मार्केटिंग प्लान, अगर सेकंड मार्केटिंग प्लान नहीं चला तो आई विल गो फॉर द थर्ड मार्केटिंग प्लान. तो इन दो क्वेश्चंस का आपको डिफरेंस समझ में आ गया. जब बिजनेस प्लान की बात करी गई है तो आप बिजनेस प्लान तो इजीली बना समझा दोगे, लेकिन अगर आपसे एक पार्टिकुलरली कंपोनेंट की बात करी गई है तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स लिखने पड़ेंगे आपको, जब भी आपका आंसर कंप्लीट होगा.
देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बिजनेस प्लान, स्टेट द एरर्स टू बी अवॉइडेड व्हाइल प्रिपेयरिंग अ बिजनेस प्लान। तो यहाँ पे आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि बिजनेस प्लान क्या होता है वो समझाओ, तो जब भी आप बिजनेस प्लान समझाओगे तो उसके कंपोनेंट्स समझाना, ठीक है, या फिर क्या क्या स्टेप्स हैं जब आप एक बिजनेस प्लान बनाते हो, ठीक है, या स्टेप समझा देना क्रिएटिंग अ बिजनेस प्लान के, उसके कंपोनेंट्स समझा देना। फिर उसके बाद आपसे पूछा है कि कौन से एरर्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए वाइल यू आर प्रिपेयरिंग अ बिजनेस प्लान, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट एरर्स जैसे आप लिख सकते हो कि एक रफ कॉपी बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने रफ कॉपी नहीं बनाया तो उसको आप एडिट कैसे करोगे। फिर आप जब भी बिजनेस प्लान बनाओ कोई भी हिस्टोरिक या आउटडेटेड डेटा यूज़ मत करो। और फिर आप जिसके लिए एक टारगेट मार्केट के लिए बिजनेस प्लान बना रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको बाकी सारी चीज़ें फॉर से मार्केटिंग प्लान भी बनाना पड़ेगा। और आप फिनेंस को बिना देखे बिजनेस प्लान नहीं बना सकते, आपके पास जितना अवेलेबल है और आप फिनेंस कहाँ से लेने वाले हो एक्स्ट्रा, वो सब देख के आपको बिजनेस प्लान बनाना है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एरर्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए, जैसे लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की तो वो भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहता है वाइल प्रिपेयरिंग अ बिजनेस प्लान। ओके, तो इस यूनिट में हमें क्या समझ आता है कि बिजनेस प्लान वाला जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा और आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे कि आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं, और ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।